मामा मामा। अरे एलिजा, वो क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो, बताओ। हाँ एलिजा बताओ क्या बात है। अरे बताओ। मामा अरे क्या हुआ, कोई मिर्गी विर्गी का दौरा पड़ गया का? मामा 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 भैया हमको लग रहा है मामा के यहाँ से जाने का सदमा एलिजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्या हुआ एलिजा? स्वर्गवास। पगला गए हो का? हमारे सामने जिंदा खड़े और कह रहे हो स्वर्गवास हो गया है? अरे जीजा जी हुआ हैंगे, लेकिन हमारा नहीं, मामा का। अरे क्या बकलोली कर रहे हो? ये पढ़िए जीजा जी। लल्लन जी जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैं, पढ़िए। हाँ आप पढ़ते हैं। शोक संदेश। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है हमारे मामा जब इस दुनिया में नहीं रहे। जरा दिखाइए तो। है? अरे ये तो मामा की फोटो है। दिखाइए मुकंदी भैया। मामा अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। मामा अपने पिता का अपमान सह नहीं पाए, इसीलिए चल बसे। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि ये फोटो आखिर छपवाई किसने? हम बताएं? नहीं तुम तो रहने ही दो। अरे काहे रहने दे। पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में। तुम्हारी तरह पोस्ट ऑफिस में काम नहीं करते जो बस मोहर मारते चिट्ठियां बांटते फिरते हैं। नहीं तो हम बताएं? जीजा जी की वाइफ की जीजा जी बताइए ना। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैं, बताइए ना। हाँ बताते हैं। देखो कहा है कि जिसके यहाँ जाके मामा मरा होगा ना, उसी ने फोटो छपवाई होगी। इसमें तो लिखा है हमारे मामा जी। इसका मतलब है जिसने फोटो छपवाई मामा उसका भी मामा था। अरे जीजा जी मामा तो सबका ही मामा था। अब इस बारे में बात करके क्या फायदा है? मामा तो चंदा मामा को प्यारे हो गए हैंगे। तुम लोगों की वजह से मामा दुनिया छोड़कर चले गए। अब हम तो ये सोच रहे हैं कि मौसी को एक खबर मिलेगी तो क्या होगा। चौरसिया, मामा तो चले गए, लेकिन मामा ने जो चाय और समोसे उधार में खाए हैं उनके पैसे मौसी से मांग लो का। चुप खड़ा रहे, यहाँ शोक सभा चल रही है, समझा? नहीं तो गांव वाले मार मार के तेरी भी शोक सभा निकाल देंगे। ओ लल्लन की ललाइन ये हंस रही है कि रो रही है हमरे सिंगट्टे से? अरे हंसते हंसते रो रही है और रोते रोते हंस रही है। एक लौता भाई खोया है, समझी कि नहीं? समझेंगे। मौसी देखो, जो होना था सो हो गया। अब होनी को कौन टाल सकता है? टाल सकते थे मुकुंदी, टाल सकते थे। छोटू पहले से परेशान था, उस दिन हमने उसको डांट दिया। चुप हो जाओ मौसी, वरना ऊपर बैठे मामा को बहुत दुख होगा। तुम बताओ मुकुंदी, कौन कहेगा पिताजी ऐसे किया करते थे, पिताजी वैसे किया करते। अगर ये बात है मौसी, तो आज से हम ये कह दिया करेंगे ये तो हमारे पिताजी किया करते थे। लेकर रहा, चुप रहा, दे दो कमाई के। एक टेलर मास्टर, चुप बैठो तुम। हाँ सुरीली आएगी, उसको क्या बताएंगे हम, उसका मामा कहाँ गया? सुनो। हाँ सुना। तुम क्या खड़े खड़े ऐसे खंडाला से अम्बाला हो रहे हो? अरे मौसी को सांत्वना दो ना। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं, तो बोलो कुछ। हाँ आप देते हैं। देखो मौसी शांत, देखो मौसी शांत हो जाओ। अरे मौसी हम कह रहे हैं शांत हो जाओ। अरे चुप, तब से कह रहे शांत हो जा, शांत हो जा, सुनती नहीं है। अरे हम बोल रहे हैं, हम लल्लन जी पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, ऐसा वैसा आदमी नहीं है। हम दूसरी तरीके से मना कर रहे हैं कि शांत हो जा, शांत हो जा। अरे दूसरी तरीके से रो रही, हाँ नहीं तो। लल्लन जी अब आप शांत हो जाइए। अब तक किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं ना लल्लन जी। अब शांत हो जाते हैं।
सुनो एलिजा सुत्ती चौरसिया, सुनो। कैसा लग रहा है लापतागंज में मामा के बिना? हाँ? अरे हम पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में दूध ठो मामा है हमारे पास, पर ऐसे मामा नहीं है। हमको बहुत दुख हो रहा है मामा के लिए। देखा लल्लन जी बिना पूछे बोल रहे हैं, कितना सदमा लगा इन्हें। और एक तुम लोग हो। गंदी भैया, हम पहले से ही इतने लज्जित हैं, हमें और लज्जित मत कीजिए। अगर मामा होता तो कहता लज्जित तो पिताजी होते थे। ठीक है, अब ज्यादा रोने से कोनो फायदा नहीं है। सब लोग घर जाओ, कल शोक सभा की भी तैयारी करनी है। मामा भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन वो लापतागंज कभी नहीं छोड़ेगा। वो भूत बनके ही सही, लेकिन लापतागंज जरूर आएगा। भूत बनके? ये तुम क्या कह रहे हैं? हमने सुना है कि कुछ लोग जिनको अपने घर गांव से बहुत लगाव होता है, वो मरने के बाद भी भूत बनकर वापस जरूर आते हैं। क्या हुआ? ये तुम्हारा हाथ है? और नहीं तो क्या मामा का हाथ है? चलो एलिजा, चल के सो जाते हैं। सो जाते हैं। चलो। भूत तो पिताजी होते थे। मामा, ये जो कुछ भी किया है ये हमने जानबूझ कर नहीं किया है, हमको माफ कर दो। अरे हमारा यकीन करो, हमको तो ये पता भी नहीं था कि वो चित्रकार अपराधियों का चित्र बनाने वाला चित्रकार है। हमें माफ कर दो। हम तुम्हें माफ नहीं, साफ करने आए हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मामा, हमें बहुत काम हैंगे। दुधिया की बीवी का ब्लाउज सिलना हैंगे, विमला भाभी का पेटीकोट सिलना हैंगे, और महेंद्र चाचा का पैजामा सिलना हैंगे। पैजामा तो पिताजी सिला करते थे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ भूतों के नरक लोक में चलो और वहाँ भूतों को कपड़े पहनाओ, क्योंकि भूतों के पास कपड़े नहीं। एलिजा, वहाँ हमने खाली दुकान भी देख ली, वहीं चल के अपना दर्जी का काम शुरू करो। और वैसे भी हम तुम्हारे बगैर बहुत बोर हो गए हैं, हमारे साथ चलो, हम दोनों मिलके भूत डांस करेंगे। चलो। नहीं मामा। चलो रे एलिजा, चलो रे चलो, भूत मिलन की ऋतु आई। चलो। अच्छा हुआ ये सपना था, अगर ये सच होता तो पता नहीं क्या होता। देखो, ऐसे लग रहा है कि जैसे मामा अभी फोटो से निकल के बाहर आ जाएगा और कहेगा कि ऐसा तो पिताजी किया करते थे। लल्लन जी, ये एलिजा इतना झटका हुआ क्या लग रहा है? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो कोई कहेगा भी नहीं है?
क्या हुआ एलिजा? कुछ नहीं जीजा जी, बस हम ये सोच रहे हैंगे कि शाम को मामा की शोक सभा हैंगी तो सब इंतजाम सही हुआ हैंगे कि नहीं। अरे हम ये पूछ रहा हूँ कि मामा जी की शोक सभा यही चल रही है ना? तुम कौन? अरे हम चमचा हूँ। तो पतीले में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया पतीले वाला चमचा नहीं हूँ, नेताजी का चमचा, चमचा चतुर्वेदी। अच्छा, तो वोट मांगने आए हैं आप यहाँ? अब वोट नहीं चोट। हमारा मतलब है कि मामा जी के मरने की खबर को सुन करके नेताजी के दिल को बहुत जोर से चोट लगी है, तो शाम के शोक सभा में वो खुद यहाँ पधारेंगे और आप सबको संबोधित करेंगे और मामा जी के पिता प्रेम में बलिदान पर भाषण देंगे। तो एकदम इंतजाम चकाचक होना चाहिए, बुझाया कि नहीं? तो बोलिए नेताजी की। अच्छा, हम लोग शाम में आके मिल के एक साथ जय बोलेंगे। वाह रे इस देश के नेता, किसी की मौत को भी भुनाने से नहीं चूकते। बंद करो रोना मौसी, देखो तुम्हारे ऐसे रोने से मामा वापिस तो नहीं आ जाएंगे। सुरीली के बापू को खबर करनी पड़ेगी। उनका छोटा सा लाडला सा साला जो उनकी जेब से 58 चुराता था, वो भगवान ने चुरा लिया। ठीक है मौसी, आज रविवार है सो डाकखाना बंद है। कल मौसा जी को तार भिजवा देंगे और उसमें लिख भी देंगे कि उनके आने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे काम मुंबई से यहाँ भागते फिरेंगे, जबकि जो होना है सो तो हो चुका है। बेचारी सुरीली को भी जब पता चलेगा कि उसके मामा नहीं रहे तो उसे कितना दुख होगा, लेकिन उसे बुलाना तो पड़ेगा ना मामा की शोक सभा में। नहीं, सुरीली को मत बताना, हम खुद उसे लेने जाएंगे और खुद बताएंगे उसके प्यारे मामा नहीं रहे। ठीक है मौसी, हम उसे खबर नहीं करेंगे, लेकिन शाम को मामा की शोक सभा है, बहुत से लोग तुमसे मिलने आएंगे, इसलिए अपने आप को संभालो मौसी। मेरा भाई दिमाग से कच्चा था, दिल का सच्चा था, छोटू। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानो, हमारा आपका हम सब का प्रिय उम्मीदवार, अरे नेताजी उम्मीदवार नहीं, मामा। हाँ, हमारा मामा अब हमारे बीच नहीं है। जैसे ये एसएमएस मेरे पास आया कि मामा हमारे बीच में नहीं रहे, हम अपने बस में नहीं रहे। जीवन का यह कैसा खो खो हो गया। एक तो मैं दुखों के सागर में खो गया और ऊपर से एक वोट खो गया। क्या बोल रहे हैं जी, क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है कि हमारे परिवार का एक सदस्य कम हो गया। तालियां तालियां तालियां। ये इस जमाने के नदीम श्रावण थे। कहाँ बात कर रहे हैं? जी नदीम श्रवण नहीं, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार थे, जिनके बलिदान को, त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शरीर भले ही कहीं पड़ा हो, लेकिन वो दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और हम पूरे लापतागंज के लोगों के सामने ये घोषणा करते हैं कि अपने एमएलए जमा कोष से लापतागंज के चौराहे पर इनकी मूर्ति लगाएंगे। फिर से तालियां। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। लगता है लापतागंज में कोई निकल लिया, उसी की शोक सभा चल रही है। चलो हम भी श्रद्धांजलि का फूल अर्पित कर देते हैं। लापतागंज के विकास के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सड़कें बनवाई, नल लगवाए, डिस्पेंसरी खुलवाई, स्कूल खुलवाए, क्या क्या नहीं किया। सब कुछ किया क्योंकि हम लापतागंज को अपना खानदान, अपना परिवार समझते हैं, जिसका एक सदस्य कम हो गया और जिसकी कमी हमें हमेशा करती रहेगी। बेचारा अच्छा आदमी था। हाँ, बहुत ही अच्छा आदमी था। अरे एलिजा क्या हुआ? तुम मुकुंद भैया,
अब तो ये पक्का मिर्गी का दौरा है। मिर्गी हमरे सिंगट्टे से? अरे इनको चप्पल सुंघाइए, अभी की अभी होश में आ जाएंगे। हाँ अरे नहीं नहीं, प्याज खिलाओ। सुप्ती जरा अपनी दुकान से भाग के प्याज लाओ। अरे प्याज इतना महंगा है कि इन्हें खिला देंगे तो हमें मिर्गी आ जाएगी। देखा आपने, देखा प्याज के भाव से मिर्गी का दौरा पड़ने का खतरा है। और सरकार है कि अपनी तिजोरी भर रही है और सब कुछ भूलकर खर्राटे भर रही है। हम माफ कीजिएगा नेताजी, हम यहाँ आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ शोक सभा में आए हैं। हाँ चुप रहो। क्या कहते हैं, कहाँ गए तुम रे? ललन जी, एलिजा के मुंह पे पानी छिड़को जाओ। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तुम से नहीं तो तुमने भूत से कह रहे हैं। क्या हुआ? अरे चौरसिया, ये बताओ कि ये भूत भूत क्या क्या क्यों भाग रही है? बताओ भूत है कहाँ? क्या हम भूत? अरे रुको रुको, रुक जाओ सब लोग, रुको। मामा तुम जिंदा हो का? हाँ हम जिंदा हैं। हैं? अरे मौसी, ये देखो। छोटू तो जिंदा है। अरे हाँ, छोटू जिंदा है। सुनो बेटा, देखो छोटू आ गया। हम कह रहे थे छोटू आएगा। हाँ मौसी, छोटू जिंदा है। अरे दीदी हम जिंदा हैं और हम आ भी गए, लेकिन ये बताओ ये हमारी फोटो यहाँ क्यों लगाई है? और फिर सब हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि हम जिंदा हैं? क्योंकि यहाँ तुम्हारी शोक सभा चल रही है। अरे शोक सभा तो पिताजी की होती थी। अब तुम्हारी चल रही है। अरे लेकिन हम तो जिंदा हैं। हाँ तू तो जिंदा ही है, हम देख रहे हैं। इन सब लोगों ने हमसे कहा, तुम्हारी फोटो अखबार में छप गई कि तुम मर गए। अरे क्या बकवास कर रही हो दीदी तुम? हाँ मामा, हमारे पास अभी भी वो फोटो हैंगे, ये देखो। अरे ये तो पिताजी की फोटो है। पिताजी की फोटो? अरे मामा के पिताजी। अरे हाँ हाँ, ये हमारे पिताजी हैं। अरे लेकिन ये शोक संदेश के खाने में कैसे छप गई? अरे मामा ये हमें कैसे पता, ये तो तुम ही बता सकते हो। अरे भाई हम तो अखबार के दफ्तर में गए थे कि हमारे पिताजी की फोटो जन्मदिन की शुभकामनाओं के खाने में छाप देना, ताकि आप लोगों को हमारे महान पिताजी के बारे में पता लग सके। अरे मामा, लेकिन ये तो शोक संदेश के कॉलम में छपी है। अच्छा, अरे अब समझ में आया। भाई जब हम अखबार के दफ्तर में गए थे अपने पिताजी की फोटो लेके कि भाई इसे जन्मदिन की शुभकामनाओं के खाने में छाप देना, तब वहाँ एक भाई साहब और खड़े थे, उनके मामा जी का स्वर्गवास हो गया था। वो भी फोटो लेके आए थे अपने मामा जी की फोटो छपवाने के लिए। इसका मतलब है कि फोटो बदल गई है। एलिजा जरा अखबार का दूसरा पन्ना देखना। हाँ निकालो, खोलो। हाँ ये जन्मदिन वाला। हाँ ये देखो, ये क्या लिखा है? अरे इसमें तो किसी की फोटो छपी हैंगी और लिखा हैंगे, स्वर्गीय महान पिताजी को उनके पावन जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे लिखा हैंगे छोटू। बताइए इसको चली गई, समझ गए? देखा, ये हो गई गड़बड़। हाँ वो छोड़ो, कल से गधे के सिंह की तरह कहाँ गायब हो गए थे? अरे दीदी तुमने हमें बताया था ना कि एक पिताजी की फोटो है जो शहर में मौसा जी के पास है। हाँ? बस वही लाने के लिए गए थे। बिना बताए चले गए? अरे अगर तुम्हें बता के जाते तो तुम हमें जाने देती? हाँ बिल्कुल नहीं जाने देते। हाँ, परेशान कर रखा है सबको। अरे परेशान तो पिताजी होते थे, लेकिन कल हम हुए। एक तो मौसा जी का घर ढूंढने में, चलो आखिर हमने मौसा जी का घर ढूंढ लिया। फिर अपने महान पिताजी की फोटो ढूंढने में, चलो आखिर हमने अपने महान पिताजी की फोटो ढूंढ ली। भाई अपने महान पिताजी के बेटे हैं ना। हाँ हाँ। अरे लेकिन इन अखबार वालों ने सब रायता फैला दिया। अरे रायता अखबार वालों का फैलाया नहीं है, तुम्हारा फैलाया हुआ है मामा। हाँ और नहीं तो का। अरे मामा तुम अपने पिताजी के हम शकल हो, एकदम काशी बनारस, समझे कि नहीं? ए सुनो। हाँ सुनाओ। हम सही कह रहे हैं ना? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं, बोल दो। हाँ अब बोलते। देखो मामा, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पिताजी से जब इतनी मिलती है तो फिर तुमने उस चित्रकार से ही काहे नहीं कहा कि तुम्हारी फोटो बना दे? हाँ, अगर वो तुम्हारी फोटो बनाता तो अपने आप ही तुम्हारे पिताजी की फोटो बन जाती हमारे सिंगट्टे से। क्यों गुड्डू जी? दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर सही कह रही है ना? अरे वाह दुनिया जी वाह, आप कितनी समझदार हैं। I love you फ्रॉम हार्ट।
क्या कह रहा है? अरे आई लव यू तो पिताजी कहा करते थे। भाई ये बताओ, अगर हम चित्रकार से ये कहते कि हमारी फोटो बना दो तो वो हमारी फोटो बना देता ना। हाँ। फिर हम ये कैसे कह पाते कि ये हमारे महान पिताजी की फोटो है। अरे लेकिन शक्ल तो दोनों की मिलती है ना मामा। अरे मुकुंदी बाबू, क्या शक्ल मिलती है, एक मिनट इधर लाइए। ये देखिए, पिताजी के बाल जो थे वो एकदम सीधे थे और हमारे बाल एकदम टेढ़े हैं। हाँ। हुआ ना फर्क? मामा फर्क बालों का नहीं है, अक्ल का है। तुम्हारे पिताजी की अक्ल सीधी थी और तुम्हारी अक्ल है टेढ़ी। अरे अब जो भी हो भाई, जो भी हो, लेकिन हमने लापतागंज वालों को अपने महान पिताजी की फोटो दिखा ही दी। क्यों दी थी? हाँ छोटू। तो इसी बात पे खिलाओ हलवा पूरी। मिल गया, मिल गया। कहाँ मिल गया नेताजी, कहाँ मिल गया? अरे भाई हमारा खोया हुआ वोट मिल गया। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे कहते हैं ये तो गया अखबार में छपवाने फोटो, फोटो कुछ न छपा। कभी कभी इंसान अपनी अक्ल लगा के मुसीबत से बच जाता है और कभी कभी अपनी अक्ल लगा के मुसीबत में फंस भी जाता है। और ऐसी अक्ल वालों के लिए ही कहा जाता है कि अक्ल बड़ी या भैंस।